जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जितने भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और बिल्कुल उसकी ओर चले जा रहे हैं। यदि शब्द का इशारा लेंगे तो वो आप नहीं, उसमें आपका जो अमूल्य समय है उसमें नहीं गंवाना चाहिए। अपने आत्म उद्धार के लिए हमें समय निकालना चाहिए, तो ही हमारा कल्याण है। जैसे भी तब तक साहिब का ध्यान करो और उन शब्दों का इशारा लो, तुम्हारे रास्ता स्वयं मिल जाएगा। हमें शीलवंत बनना है। शीलवंत के अंदर सारे रतन समाये हुए हैं। आप देखते हैं कि ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि में आप बीज डालिए, वो बीज नहीं उगेगा। यदि वो भूमि सदी हुई है, उसके अंदर शील है, तो बीज उग जाएगा। तो यदि हमारा हृदय कठोर है, सदा हुआ नहीं है, हम शरण में हैं और शरण में रहते भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज प्राप्त होने वाली चीज है, तुम्हें बाबा जी का जो प्रसाद मिलने वाला है उनसे आप वंचित रहेंगे। तो ध्यान से सुने, शब्दों पे मनन करें। बहुत कुछ आपके लिए बाबा जी साहब ने दिया हुआ है और साहेब हमारे लिए ही सृष्टि पे आते हैं। मालिक हमारे 5 तत्व और 3 गुण से परे हैं, वो स्वयं सद्गुरु है। इसको चलाने वाली शक्ति 2 है। एक तो परमात्मा, जिनको अवगत मेहरबान कहा गया है, उन्हें सत्पुरुष कहा गया है और उनकी इच्छा का नाम सद्गुरु साहेब है। सद्गुरु साहेब आकर के हमें इशारा देते हैं कि हंसो जागो, ये आत्मा हो तुम जागो, उस परमात्मा के तुम अंश हो जो अविनाशी है, जो अजय है, अमर है, अमित है, जो मालिक हमेशा है। तो साधु आप विचार करें कि आप भी उस परमात्मा के अंश है। हमारी आत्मा अमर है, केवल मरता है तो क्या मरता है कि 5 तत्व से बना हुआ हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये छूट जाता है, जल में जल, मिट्टी में मिट्टी और सांस पवन में चला जाता है। बाकी ये आत्मा अमर है और ये तब तक घूमती रहती है, तब तक घूमती रहती है, तब तक सच्चा सद्गुरु नहीं मिल जाता, सच्चा शब्द हमें नहीं मिल जाता, तब तक ये भटकती रहती है। जब साहेब हमें मिल जाते हैं तो हमें वो कहते हैं कि साधो जागो, जागो, अपने आप को पहचानो कि आप कौन है, आप कौन है, तुम्हारा परमात्मा कौन है। आत्मा से कहते हैं कि तुम्हारा जो सच्चा पीर है, जो तुम्हारा सच्चा पति है, वो कौन है, उसे आप पहचानिए। तो परमात्मा अवगत मेहरबान है, बाकी सब आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे साहिब ने हमें बिल्कुल सरल भाषा में, जो आसान से हमें समझ में आ जाए, जो हमारा संबंध यह बना हुआ है पति और पत्नी का, जिस तरह से पति और पत्नी का संबंध है, ऐसे ही हमारा सच्चा पति जो मालिक है, वो मालिक एक है और हम सारी सखियां हैं। शायद एक सखी हो तेरी किन राखो दिल माए,
किन्होंने उस मालिक को बैठाया है, वो ही धन्य है कि सब घट मेरे